Good morning everyone. Today we are going to discuss about this horizontal line test. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये टेस्ट करता क्या है, क्या हेल्प करेगा ये हमारी। तो इसका आंसर है, इस टेस्ट का यूज़ करके हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। तो इसका आंसर है, अ फंक्शन इज सेड टू बी अ बाइजेक्टिव इफ़ इट इज़ बोथ 1 1 एंड ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है। आंसर बिल्कुल सिंपल सा है, अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल है तो हमारा फंक्शन ऑन टू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज क्या होती है। रेंज मीन्स सेट ऑफ इमेजेस, या फिर जनरल फॉर्म में ये कहा जा सकता है, अगर किसी फंक्शन के अंदर हम x की वैल्यू डोमेन से पुट करते हैं तो y की जो भी हमें वैल्यूज़ मिलेगी उन्हें सेट ऑफ इमेजेस कहा जाएगा, एंड दैट सेट ऑफ इमेजेस इज नोन एज द रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1 1 फंक्शन कैसे प्रूव किया जाता है। 1 1 फंक्शन का मीनिंग होता है, अगर हम x की वैल्यूज़ चेंज करते हैं और उसके रेस्पेक्ट के अंदर y की वैल्यूज़ भी चेंज होती है, या फिर ये कहा जाए फर्स्ट सेट के ईच एलिमेंट के लिए सिंगल इमेज ही मिल रही है। दैट मीन्स फर्स्ट सेट की 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स की सिंगल इमेज अगर नहीं होती है तो हमारा फंक्शन 1 1 होगा। वापस समझ लेते हैं, अगर हम x की वैल्यूज़ चेंज करते हैं तो y की वैल्यूज़ का चेंज होना ज़रूरी है अगर फंक्शन हमारा 1 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का यूज़ करके हम कैसे पता करेंगे कि हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो सबसे पहले हमें दिए गए फंक्शन का कर्व पता होना चाहिए, और कर्व ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम x की कौन कौन सी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। ये क्लियर है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका मतलब हम माइनस इन्फाइनाइट से लेकर प्लस इन्फाइनाइट तक कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब हम इसका कर्व ड्रॉ करेंगे तो हमें ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है। इस स्ट्रेट लाइन को ऑब्जर्व करके हम y की वैल्यूज़ बता सकते हैं। y मीन्स सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस मीन्स रेंज। रेंज का पता कैसे चलेगा, हमें ये चेक करना है कि हमें जो कर्व दे रखा है उसमें y की मिनिमम वैल्यू कितनी है। अगर हम इसमें चेक करना चाहें तो हमें y की मिनिमम वैल्यू पता नहीं चल पा रही, क्योंकि ये वैल्यू इनफाइनाइट तक मूव कर रही है। इसका मीनिंग y की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो माइनस इनफाइनाइट होगी। नेक्स्ट, इसी कर्व को ऑब्जर्व करते हुए हमें ये पता करना है कि y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। इस कर्व को ऑब्जर्व करने पर हमें ये पता चल रहा है कि y की मैक्सिमम वैल्यू भी प्लस इनफाइनाइट होगी। उसका रीज़न ये है कि हम x की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट तक पुट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से कोई वैल्यू पुट करूँगा तो वो यहाँ पर किसी पॉइंट को शो करेगी। तो इससे ये क्लियर हो गया कि y की मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है और y की कनेक्टेड मैक्सिमम वैल्यू प्लस इनफाइनाइट है। तो रेंज माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट हो जाएगी, मीन्स रेंज इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पर कोडोमेन भी रियल नंबर गिवन है। रेंज हमने इस ग्राफ का यूज़ करके पता किया, वो भी r के इक्वल है। रेंज और कोडोमेन के इक्वल होने की वजह से हमारा ये फंक्शन ऑन टू होगा। अब हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है। तो अगर हम इस कर्व को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं y की वैल्यू भी चेंज हो रही है कंटिन्यूसली। x की इस वैल्यू के लिए y की ये वैल्यू मिल रही है। हमने x में स्लाइटली चेंज किया, y की वैल्यू चेंज हो गई। x में फिर चेंज किया, y की वैल्यू चेंज हो रही है। मीन्स x की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज करने पर y की वैल्यूज़ भी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। मीन्स x की 2 सेम वैल्यूज़ के लिए y की सिंगल वैल्यू नहीं मिल रही है। x की 2 सेपरेट वैल्यूज़ के लिए हमें y की सिंगल वैल्यू नहीं मिल रही है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि ये फंक्शन 1 1 है।
इस टाइप से हम किसी भी फंक्शन का अगर कर्व हमें पता हो तो ये पता कर सकते हैं कि फंक्शन 1 1 है या मैनी वन, ऑन टू है या ऑन टू। ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसलिए ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। और अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इसे क्लियर करने के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल में हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जिसे हम वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये फंक्शन रियल टू रियल में डिफाइन है। फर्स्ट सेट हमें रियल नंबर गिवन है, मीन्स डोमेन हमारा रियल नंबर है। इससे हमें यह पता चलता है कि मैं जो कर्व ड्रॉ करने वाला हूँ वो माइनस इन्फाइनाइट से लेकर प्लस इन्फाइनाइट तक ड्रॉ कर सकता हूँ। नेक्स्ट, कर्व को ड्रॉ करने पर हमें एक पैराबोला मिल रहा है। अगर मैं इसके अंदर y की मिनिमम वैल्यू ऑब्जर्व करूँ तो ये कर्व y की मिनिमम वैल्यू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि कर्व नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं है इसलिए y की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। मीन्स y की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू ये इनफाइनाइट तक मूव कर रहा है, मीन्स प्लस इनफाइनाइट। तो y की वैल्यू मिनिमम 0, मैक्सिमम प्लस इनफाइनाइट। इसका मीनिंग ये हो गया कि इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो होगी 0 टू इनफाइनाइट। जबकि कोडोमेन हमें यहाँ पे भी गिवन है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इन दोनों को अगर हम ऑब्जर्व करें, रेंज एंड कोडोमेन को, तो हम ये कह सकते हैं रेंज इज़ द सबसेट ऑफ कोडोमेन, हैंस दिस फंक्शन इज गिवन फंक्शन इज ऑन टू। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 है या मैनी वन है। हम x की वैल्यू चेंज करते हैं, y की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन जैसे हम 0 के आगे मूव करते हैं y की जो वैल्यूज़ मिल रही है वो हमें सेम वैल्यूज़ मिलना शुरू हो जाती है। इसके लिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रखी है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने पर हमें क्लियरली ये पता चल जाता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन का मीनिंग है y की सिंगल वैल्यू, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 4। ये x की 2 सेम वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। y इक्वल्स टू 4 x इक्वल्स टू -2 पुट करने पर भी मिल रहा है, x इक्वल्स टू +2 पुट करने पर भी y इक्वल्स टू 4 मिल रहा है। अगर हम इस कर्व को मैपिंग का यूज़ करके समझने की ट्राई करें तो -2 और +2x की वैल्यूज़ पुट करने पर y की वैल्यू 4 मिल रही है। इससे ये क्लियर हो गया कि x की 2 डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमें y की सेम वैल्यू मिल रही है, तो हमारा फंक्शन मैनी वन होगा, 1 1 नहीं होगा। x की 2 डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की सिंगल वैल्यू का मिलना मैनी वन फंक्शन की कंडीशन है। इसलिए हमारा ये जो दिया गया फंक्शन है ये मैनी वन और इनटू होगा। तो इस टेस्ट का यूज़ करके हम आसानी से किसी भी फंक्शन के बारे में ये बता सकते हैं कि वो बाइजेक्टिव है या नहीं है। अगर हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और वो कर्व को सिंगल पॉइंट पे कट करती है तो वो 1 1 फंक्शन होगा, और अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन कर्व को 2 पॉइंट्स पे कट करती है तो वो हमेशा मैनी वन फंक्शन होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।